हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इसका एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें कह रहे हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। हमने मान लिया कि ये आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये आपका रेक्टेंगुलर गार्डन हमने मान लिया। हुई लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ को हमने यहाँ पर x मीटर मान लिया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4 मोर देन, तो x प्लस 4 मीटर, ये मोर देन हो गई। अब आप क्या कह रहे हैं कि पेरीमीटर का जो हाफ है, इसका जो पेरीमीटर का जो हाफ है वो कितना दिया है 36। तो यहाँ से पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 36 का 2 से करेंगे तो 72 आ जाएगा। और पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होती है, 2 इंटू एल प्लस बी, और ये कितना है 72। 2 नीचे इसके आएगा तो डिवाइड करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। लेंथ यहाँ कितनी है, x प्लस 4 है, और विड्थ यहाँ पर x है इज इक्वल टू 30x। ढंग से देखिए आप इसे, x और x मिल करके 2x आ जाएगा, प्लस 4 36, और 2x और 36, 4 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 2x, और ये 36 में से 4 जाएगा तो ये 32 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 32, 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आपका 16 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपका 16 मीटर आ गया। और ये 16 मीटर 2x इज इक्वल टू 4 इधर ले गए थे तो माइनस का हो गया था, 36 में से 4 गया था तो 32 आया था, 2 नीचे आ गया, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड आ जाएगा। तो x की वैल्यू 16 मीटर, x क्या लिया था, ब्रेड्थ लिया था, तो यहाँ पर ब्रेड्थ आ गई, ये ब्रेड्थ आ गई। और लेंथ क्या थी, x प्लस 4, 4 मोर देन थी ना, x प्लस 4, तो यहाँ पर x की जगह क्या आएगा, x की जगह अभी आपने जो निकाला है 16 और प्लस 4 मीटर ज़्यादा है तो ये 20 मीटर, ये 20 मीटर क्या आ गई, आपकी लेंथ आ गई रेक्टेंगुलर जो आपका गार्डन है उसका। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दैट द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है वो क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। तो 2x प्लस 3y, हमने 8 इधर ले गए, पॉजिटिव हो गया। अब करना क्या है, राइट एनोदर लीनियर इक्वेशन, एक ऐसी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में और लिखनी है सच दैट, वो कैसी होगी, इस तरीके से होगी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ही है, ग्राफिकल नहीं है। ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफिकल होता है, ये ज्योमेट्रिकल। ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म एज, पहले इंटरसेक्टिंग लाइन बननी चाहिए। पहले कैसी लाइन बननी चाहिए, इंटरसेक्ट। तो दूसरी लाइन अपने तरफ से बनाओ, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरी लाइन बनाओ इंटरसेक्टिंग करे, तो इंटरसेक्टिंग के लिए कौन सी कंडीशन लगती है बोलो, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पर आपका एक इक्वेशन तो ये है, दूसरी इक्वेशन हमने जैसे मान के चलो यहाँ पर ले ली 4x ले लिया, क्या ले लिया 4x ले लिया। अब यहाँ पर जो a1 अपॉन a2 आएगा वो कितना आ गया, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 मतलब 1/2। अब यहाँ पर y का कॉपिशेंट ऐसा लो कि वो b1 b2 निकले, तो b1 b2 इसके इक्वल ना आए, इसके इक्वल ना आए। तो हमने यहाँ पर 2 ले लिया, हमने यहाँ पर 2y ले लिया, यहाँ कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी 10 ले लिया। तो अब ये इक्वेशन सेकंड बन गई। तो हमने b1 और b2 इसका देखा 3/2। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर a1, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आया। क्यों आया, 1/2 नॉट इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 3/2। तो ये कैसी हो गई, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। अब हमें बताना है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस में कौन सी कंडीशन लगती है, नो सॉल्यूशन। तो पैरेलल लाइंस के लिए हमें कंडीशन लगानी है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो हमारी एक इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 है। अब हमने यहाँ पर ले लिया 4x, तो 2/4 1/2, यहाँ पर ले लो 6y 3/6 1/2, ये इक्वल नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पर 5 ले लो। तो अब हमने यहाँ पर निकाल के देखा क्या, A1/A2 ये कितना है 2/4, वो कितना बनेगा कट के 1/2। और हमने यहाँ पर क्या देखा B1/B2 वो क्या है आपका 3/6, कटेगा 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। और हमने यहाँ पर देखा C1/C2 वो कितना है 8/5। तो हमने क्या देखा यहाँ पर A1/A2 इजुकल टू B1/B2 है, लेकिन C1/C2 नहीं है इक्वल। A1A2 कितना आया 1/2, ये कितना आया 1/2 B1/B2। और हमने देखा A1/A2 कितना आया, A1/A2 कितना आया 1/2, B1/B2 कितना आया 1/2, C1/C2 कितना आया 8/5। तो हमने देखा A1/A2 B1/B2 इक्वल है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। क्यों, A1/A2 1/2, B1/B2 1/2 नॉट इक्वल टू 8/5। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर दीज आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस हो गई, क्योंकि इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा पैरेलल लाइंस होंगी, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पैरेलल लाइंस को नो सॉल्यूशन भी लिखते हैं, नो सॉल्यूशन। और पहले वाले का अगर ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ अपने आप यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट, को इंसिडेंट लाइंस बनाएंगे। अब थर्ड पार्ट में आपको पहली इक्वेशन तो क्या दी हुई है 2x + 3y = 8, ये पहली इक्वेशन दी हुई है। अब दूसरी इक्वेशन ऐसी बनाओ कि ये को इंसिडेंट लाइन्स हो जाएं। को इंसिडेंट लाइन का मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब होगा कि ये दोनों का ग्राफ बनाओगे तो एक जैसा ही एक ही लाइन के ऊपर आएगा। तो एक बना लो, इसको क्या ले लिया 4x, तो 2/4 क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ ले लो 6y, तो 3/6 क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ भी 1/2 बने तो इसको 16 ले लो, क्या ले लो 16। तो सबको 1/2 हमने बना दिया। तो यहाँ पर देखिए अब आप A1/A2 निकालो तो कितना आया 2/4, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आया। अब यहाँ पर आपने B1/B2 कितना है 3/6, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। और C1/C2 यहाँ पर कितना है 8/16, तो इसको डिवाइड करो 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, 1/2। तो हमने क्या लिखा देयरफॉर A1/A2 और B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये किसके इक्वल आए 1/2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ देयरफॉर दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन है, ये कैसी लाइन है कोइंसिडेंट लाइंस। तो हमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर एक लाइन दी थी आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 2x + 3y - 8 = 0। अब एक लाइन अपने आप बनानी थी इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इसमें आपने क्या लिया था 2x + 3y = 8 कर लिया था। वो उसके लिए हमने लाइन ली थी 4x + 2y = 10। ऐसी हमने पैरेलल लाइंस बनाई, ऐसी हमने अभी कोइंसिडेंट लाइन बना दी, कोइंसिडेंट लाइंस बना दी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर हुआ 6। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। जो ट्रायंगल बनेगा ना उसके वर्टिसेस भी लिखना है। फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस के साथ बनेगा, वो अभी हम बनाएंगे तब पता चलेगा और वो भी हम सिखाएंगे। एंड सेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो पहला इक्वेशन क्या है आपका, पहला इक्वेशन है x - y +1 है ना, इसको इधर ले जाओ तो ये -1 हो गया। और दूसरी इक्वेशन आपकी क्या है, दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y और 12 को इधर ले जाओ तो पॉजिटिव हो गया। अब हम इसमें कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से ले लें। हमने y की वैल्यू 0 अपनी तरफ से ले ली, आप 1 भी ले सकते हो 2 भी ले सकते हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो x और -y की जगह 0 लिख दो तो -1, x -0 करोगे तो x -1। तो x बाई 0 लेने से x -1 आ गया। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट क्या करेंगे,
यहाँ पर हमने पुट कर दिया x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो x 0 ले लो, तो 0 माइनस वाई इक्वल टू -1, 0 माइनस वाई होगा -1, माइनस माइनस कट गया तो y इक्वल टू 1। तो हमारे दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो अब हम एक y ले लें, पुट y इक्वल टू 1, अपनी तरफ से 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू -1 आ गया। आप यहाँ पर y इक्वल टू 1 ले लिया। अच्छा, y इक्वल टू 1 आ चुका है तो इसे नहीं लेट करोगे, तो y को 2 ले लो, यहाँ पर y 2 ले लिया आपने, y 2 ले लिया क्योंकि y की वैल्यू 1 आ चुकी है, y 2 ले लिया, तो x माइनस 2 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, -2 इधर ले जाओ तो पॉजिटिव, x इक्वल टू 2 में से -1 गया तो 1। आप कहोगे कि हम 3 ले सकते थे, हाँ 3 ले लो, 5 ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब इसकी जो टेबल बनी है, तो वो टेबल क्या बनेगी, x ऊपर लिखोगे, y की वैल्यूज नीचे रखेंगे, तो यहाँ पर जो आपका x की वैल्यूज आई हैं वो ऊपर लिख दीजिए। x 0 लिया था, हाँ x -1 आया, कब आया, जब y 0 था, और फिर आपका x 0 लिया तो y 1 आया, फिर x 1 आया तो y 2 लिया था। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं -1 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट 0, 1, और दूसरा है 1, तीसरा है 1, 2। तो कम से कम 3 लेना चाहिए। जब 3 पॉइंट्स एक लाइन में आ जाते हैं तो इसका मतलब हमारे कोऑर्डिनेट सही है। 2 तो आ ही जाएंगे, तो 2 से पता नहीं चलता है। अब हम इसका दूसरे की टेबल बनाएंगे, दूसरी जो लीनियर इक्वेशन है उसकी हम टेबल बनाएंगे। तो उसमें भी आप अब हम इसमें अपनी तरफ से y इक्वल टू 0 ले लो, y 0 लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3x 2 इंटू वाई की जगह 0 इक्वल टू 12, 3x 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, और यहाँ 0 प्लस करोगे 3x में तो 3x ही रहेगा, यहाँ 12 आ गया, x इक्वल टू 12/3, 3 नीचे डिवाइड कर देगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 4 जा 12, तो x इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ पर आप लेट क्या कर लो, y 0 लिया था तो एक बार x 0 ले लो, पहली बार में आपने क्या लिया था y 0, अब x 0 ले लो, तो x 0 लोगे तो वहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 12, 3 इंटू 0 0 आएगा, 0 को यहाँ 2y में प्लस करोगे तो यहाँ पर 2y ही रहेगा, यहाँ पर ये 12 आ गया, तो 2y इक्वल टू 12, और y इक्वल टू 12/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, तो यहाँ पर y इक्वल टू 6 आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया 6। अब एक वैल्यू और ले लो, अब एक वैल्यू में आप कुछ भी ले सकते हो, आप x इक्वल टू 2 ले लो, x इक्वल टू 2 पुट कर दो। तो ऐसा पुट करने से क्या होगा, आप देखिए यहाँ से 3 इंटू 2 प्लस 2y इक्वल टू 12, तो 3 2 जा 6, 2y इक्वल टू 12। अब यहाँ से 2y और 12, 6 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2y और 12 में से 6 गया तो 6 आया, y इक्वल टू 6/2, 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो y इक्वल टू 3। अब हमारी यहाँ पर टेबल सेकंड बन जाएगी, पहले क्या बनी थी हमारी टेबल फर्स्ट बनी थी, अब हमारी टेबल कौन सी बनने जा रही है, अब हमारी जो टेबल है, टेबल अब सेकंड बनेगी सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन की जो हमारी टेबल बनेगी वो यहाँ पर पहले x लिखेंगे, फिर हम यहाँ y लिखेंगे, x के कोऑर्डिनेट लिखो, फिर y के 3 है तो तीनों लिख दीजिए। पहले हमारे केस में हमने x 4 आया था, तब हमारा y 0 था, जब हमने 0 लिया x को तो y आया था 6, और जब हमने x को 2 लिया तो y आया था 3। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बने, हमारे कोऑर्डिनेट्स बने 4,0 और 0,6 और 2,3। अब हम इसको प्लॉट करेंगे, पहला कोऑर्डिनेट x होता है ये y, अब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, इसको बोलते हैं x एक्सिस, इधर x डैश, और जो वर्टिकल लाइन है इसको y एक्सिस बोलते हैं, ऊपर y नीचे y डैश। जो राइट हैंड साइड में सारे पॉइंट्स हैं वो क्या लेंगे आप, पॉजिटिव। ये ओरिजिन होता है जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ 0 लेते हैं, फिर एक बॉक्स पे 1, दूसरे पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ऊपर लेंगे पॉजिटिव आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो बड़े बॉक्स है ना, बड़े बॉक्स पे 1, अगले बॉक्स पे 2 3। लेफ्ट साइड में जाओगे एक्स एक्सिस के तो 0 के बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब पहली टेबल का जो पहला कोऑर्डिनेट है वो -1 0, पहला x होता है, दूसरा y। x खड़े होने की स्थिति बताता है, तो -1 पे खड़े हो जाओ। -1 ये है, -1 पे खड़े हो जाओ, 0 चल रहा है मतलब नहीं चलना है, तो -1 और 0 इस कोऑर्डिनेट को लिख दो, -1 और 0। अगला बारह 0 और 1 है, 0 पे खड़े हो जाओ और 1 तक चलो, पॉजिटिव है तो ऊपर चलेंगे, तो ये वाला आ जाएगा आपका 0 1, दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया। अब है 1 और 2, 1 और 2, 1 पे खड़े हो जाओ, पॉजिटिव है तो यहाँ खड़े होंगे राइट साइड में, और 2 तक चलेंगे ऊपर, पॉजिटिव है तो ऊपर चलेंगे, तो 1 और 2 ये हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम इनको एक स्केल से मिला देंगे, और ये देखो ये तीनों के तीनों आपके एक ही लाइन में आ रहे हैं। इसका मतलब आपने जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं वो आपके कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल राइट हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके हेड पर रखिए, इसके हेड पर इसके पॉइंट को रखिए, पेंसिल से बनाओगे आप, हमने पेन से बना दिया है, आप उससे बनाएंगे। तो ये जो आपकी एक लाइन बन गई, पहली वाली लाइन बन गई, बड़ी लाइन बना देंगे, जितनी स्केल है उससे बना देंगे। अब इस लाइन का जो नाम था वो क्या था, x - y + 1 = 0 था। अब दूसरे कोऑर्डिनेट्स दूसरे उसके लेंगे आपके, तो दूसरे क्या हैं आपके 4, 0, तो 4 पर खड़े हो जाओ। ये पहला कोऑर्डिनेट x होता है, खड़े होने की स्थिति बताता है, 4 पॉजिटिव है तो राइट साइड में 4 पर खड़े हो जाओ, पॉजिटिव, 0 चलना है मतलब नहीं चलना, तो 4 0 आ गया। अब है 0 6, 0 6 मतलब 0 पे खड़े हो जाओ, 6 तक जाओ, तो 6 पॉजिटिव ऊपर है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर आ गया कोऑर्डिनेट 0 6। अगला कौन सा है आपका 2 3, 2 पर खड़े हो जाओ और 3 पर, तो ये 2 3 आ जाएगा, 2 पे खड़े हो जाओ 3 तक चलो, तो ये 2 और 3 आ गया। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, और तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके यहाँ पर एक ही लाइन में आ रहे हैं। देखिए आप, ये 2 आ गया, 4 0 आ गया, ये 2 3 आ गया, यहाँ पर आ गया 0 6, तो यहाँ पर ये लाइन ए बना दी आपने। तो ये लाइन बना दी यहाँ पर, और इस लाइन का जो लीनियर इक्वेशन थी इस लाइन की वो क्या है, इस लाइन की लीनियर इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। ये कहाँ पर कट कर रही हैं दोनों, 2 और 3 पर। अगर पूछा जाए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन इसका आप लिखेंगे 2 3, 2 3 इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर ये 2 3 सॉल्यूशन आ गया, तो x = 2 आ गया, y = 3। अगर पूछा जाता है x और y की वैल्यू, तो ये आ गई। अब उन्होंने कहा इनके वर्टिसेस लिखो x एक्सिस के साथ, और ये लाइनें जहाँ कट करती हैं, तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट ले लो इसको, और इसको b ले लो, और इसको c ले लो। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक ही क्या है, -1 और 0, एक वर्टेक्स पहला और दूसरा वर्टेक्स b है, इसके कोऑर्डिनेट्स 4 और 0 है, तीसरा c है, इसका 2 और 3, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। x एक्सिस के साथ पूछा है, तो x एक्सिस के साथ ये लाइन -1 0 पर कट करती है, ये लाइन x एक्सिस को 4 0 पर कट करती है, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वो C पॉइंट 2 और 3 पर। अब उन्होंने कहा इसको सेट कर दो, तो इसको इस रीजन को सेट कर दीजिए, पेंसिल से आप यहाँ पर शेडेड कर दीजिए इसे। अगर अब दूसरा हम इसमें थोड़ा सा हम इसमें एडिशनल पार्ट दे रहे हैं। हमने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed with x एक्सिस के साथ जो एरिया बन रहा है वो निकालना है। तो x एक्सिस के साथ जो एरिया बन रहा है तो वो होगा हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना है, बेस इसमें बॉक्स गिनेंगे, नंबर नहीं गिनेंगे, बॉक्स, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स आ गए, तो इनटू 5। और इसकी हाइट कितने बॉक्स है, तो हाइट में 1 2 3 बॉक्स है, तो यहाँ पर 3 आ गया, तो ये आ गया 5 3 या 15/2, डिवाइड करोगे तो 7.5 स्क्वायर यूनिट। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। हमने एरिया और निकाल दिया। तो इसमें वर्टिसेस भी पूछे थे, वर्टिसेस भी बता दिए, ट्रायंगल की एरिया से एडिट कर दिया विद एक्स एक्सिस, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
क्वेश्चन नंबर ये 7th है, एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 3.1 है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो वॉच करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद जय भारत।